अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष मिश्रा। आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं एक ऐसे कवि जिन्होंने अपना जीवन संघर्ष के साथ काटा, जिन्होंने अपना जीवन यापन गोलगप्पे यानी कि बतासा बेचकर अपने और अपने परिवार का जीवन यापन किया, तो वहीं मंच साझा कर लोगों की और जनता के चेहरों पर खुशी लाए। आज हमारे साथ ऐसे कवि मौजूद हैं जिन्होंने वर्ष 1977 से काव्य पाठ करना शुरू किया। बीसलपुर के प्रत्येक गली चौराहों पर लोग उनको जानते हैं। हालांकि उन्होंने अपने जीवन में पढ़ाई तो अच्छी नहीं कर पाई, लेकिन आज वो जनता के दिलों में वास करते हैं। हमारे साथ ऐसे कवि मौजूद हैं जिनसे हम आपका परिचय कराएंगे और वो हमारे YouTube चैनल पर काव्य पाठ करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कवि बनवारी लाल मूरख जी। मूरख जी, आपका बहुत बहुत हमारे चैनल पर स्वागत है। और सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को एक काव्य पाठ, एक कविता सुनाएं आप। हम मूर्ख हैं, हम क्या जाने कविता की परिभाषा। हम मूर्ख हैं, हम क्या जाने कविता की परिभाषा। किसी अनूठे गीत छंद की हमसे रही ना आशा। ठेठ अंगूठा छाप और हम ठहरे निपट नारी। अटलम सटलम शैली अपनी अगलम बगलम भाषा। इससे कितना जानते हैं कि कविता सरल नहीं है उतनी, कविता सरल नहीं है उतनी जितनी लोग समझ बैठे कृष्ण कन्हैया की मुरली को उतनी लोग समझ बैठे। आपने बहुत सुंदर कविता सुनाई। काव्य पाठ की शुरुआत कहाँ से की? से करते हैं और सबसे पहला मंच हमने किशोर में किया आर्या समाज मंदिर से पहला मंच, और उसके बाद धीरे धीरे 2003 में आकर हमारे एक मित्र हैं राहिल परिधि, जिन्होंने हमें बाहर के मंच दिए थे। उनका हमारा एहसान मानते, बड़ा हमारे प्रेमी हैं और हमारे हमदर्द हैं। हमको जगह दूर दूर तक उन्होंने हमें यात्रा कराने का यात्रा, हमने बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा सवाल हमारा, आपने तमाम कविताएं की, कौन सी कविता आपको समाज में पहचान दिला सकती है? सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं जो अपने आप कर होते हैं। हमारी कविता बहुत बोल लेते हैं कि बनूं कैसे पत्थर से पन्ना बता दो, कि बनूं कैसे पत्थर से पन्ना बता दो, पूरी हो कैसे तमन्ना बता दो, कमर तोड़ दी मेरी महंगाई ने है, मैं बांधूं कहाँ पे घुटना बता दो। बहुत सुंदर। सबसे बड़ी बात तो मूरख जी, इस वक्त महंगाई इस वक्त लोगों की कमर तोड़ चुकी है। आप देख रहे हो पेट्रोल 100 पहुंच गया है, सरसों का तेल और तमाम जो घरेलू तेल हैं वो लगभग 150 तक पहुंच चुके हैं। महंगाई ने तो वास्तव में इस वक्त चरम सीमा पर है। आपने बहुत अच्छी कविता पढ़ी। अच्छा, दूसरी चीज मूरख जी, आपने अपना काव्य पाठ, काव्य जीवन किस वर्ष से शुरू किया? आपका मतलब कितनी उम्र रही होगी जब आपने कविता पाठ करना शुरू किया था? 1977 में हमारे यहाँ कोटी वाले महाराज हैं पंडित तिवारी जी, लजुआ पूरी वाले मेरे मशहूर थे, उनके भाई थे। वो अक्सर मैं कविता सुनाते रहते, उन्हीं से प्रणाम ली कुछ कविताएं आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। अमीर सदा ही धन के बच्चे अफसर या अभिनेता बनता। अमीर सदा ही धन के बच्चे अफसर या अभिनेता बनता। गरीब बेचारा मतदाता या करदाता मत देता बनता। चतुर्स्याना व्यक्ति यहाँ पर केवल लेता लेता बनता। ईमानदार हूँ कभी बन गया वरना मैं भी नेता बनता। बहुत अच्छे हमारे देश के नेता बड़े उदार हैं, बड़े त्यागी हैं। ये जनता के हित के लिए नाना प्रकार के व्यंजन त्याग देते हैं और खुद को जिंदा रखने के लिए अनाथ जनाथ चीज़ों का भक्षण करते हैं। तो आइए देखते हैं इनके खाने का छोटा सा नमूना कि वो फोर्स के गोले खाते, वो फोर्स के गोले खाते, पीते पनडुब्बी का पानी, हवा हवाला से जीते हैं नेता हिंदुस्तानी। और कभी कभी उपवास काल में पशुओं का करते चारा, सारे जहाँ से अच्छा चारा वाले नेता बाहर आ गए हैं, ध्यान रखिए जी। अच्छा कवि जी, आपका एक व्यवसाय है जो बतासे खिलाना, लोगों को गोलगप्पे खिलाना, लेकिन इस बीच में इस संघर्ष में जीवन में आपके पास काव्य पाठ करने का कैसे समय निकलता था, कविताएं लिखने का कैसे समय निकलता है? ये इन सब चीज़ों को दर्शकों के साथ साझा करें। सबके साथ में ये भी होता रहता है। हम कर रहे हैं, लोग बताते बेच के लोगों सेवा कर रहे हैं, तो इस सेवा होती रहती है। स्थानीय कवि मुझे बताते हैं कि आपने काफ़ी संघर्ष में जीवन जिया। क्या कुछ संघर्ष रहा आपके जीवन में? क्या बताया, बहुत लंबी कहानी है। तो नहीं काफ़ी एकदम वस्तुएं पढ़ने चले हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं।
अच्छा, काव्य पाठ करके आपने अपने परिवार का जीवन यापन कर पाया था? का पाठ तो नहीं, सब कितना नहीं मिल पाता है, जाते बाहर जाते मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। आप हास्य कलाकार हैं, आप हास्य के कवि हैं, कुछ हास्य की कविता जो आपकी हो वो सुनाए। अभी हफ्ते चलकर यहाँ आ रहे थे, रास्ते में एक खंडर पड़ता है, उसमें 3 जीव आपस में बतिया रहे थे। एक कह रहा था, मैं पिछले जन्म में नेता था, अब गधा हूँ, ढेंचू ढेंचू कर रहा हूँ, चारा चरा था इसलिए घास कर रहा हूँ। दूसरे ने मुँह खोला और बोला, कमाल है, मैं भी नेता था, इसलिए इस जन्म में गिरगिट हूँ, पहले दल बदलने में माहिर था, अब रंग बदलने में हिट हूँ। दूसरे का स्वर थमा, तीसरे का गूंज उठा, अबे हो अकल के अंधो, उल्लू के पट्टो, मैं तुम दोनों का बाप हूँ, मंत्री था इसलिए सांप हूँ, अब मैं अपने फन से दोनों ही जन्मों के अंतर को बांट रहा हूँ, पहले जनता की जेब काटता था, अब जनता को काटता हूँ। काले चोंगों से चोंगे खाकी से डरते हैं, खाकी डरती खच्चर। और कि मनमोहन मोदी से डरते, मोदी डरे मुलायम से, और डरे मुलायम माया से, जैसे सांप डरते। कि मंत्री बोले छुटभइयों से करके नया दिखाएं, कुछ तो ऐसा जिसके कारण हम भी ट्रेंड पे आए। अगर चाहते आप लोग के दुनिया पे छा जाए, तो तोड़ दायरे नैतिकता के नई नीति बनवाए, और वही पुराने घिसे पिटे से उत्सव हो दोहराते, नारी सड़कों और पुलों के उद्घाटन करवाते। काश सभी हम संसद में कुछ ऐसे नियम बनाते कि हनीमून के उद्घाटन भी हमसे लोग कराते। वाह, बनवारी लाल जी, आपका उपनाम मूर्ख है, ये मूर्ख नाम आपको किसने दिया? ये हमारे बनवारी बाबा है, संगीत बनवारी बाबा के पास में, वहाँ उनके बहुत उनके ऊपर हमने एक कीर्तन लिखा था, इसमें हमने अपना नाम डाल दिया था मूर्ख। 4 लाइनें उस की सुनाए जरूर। याद नहीं यार, तो बस वो उसी दिन से मूर्ख कहने लगे हमसे, और बस सैकड़ों मंच आपने साझा किए, लगभग 40 वर्ष हो गए आपको काव्य पाठ करते हुए। कभी आपने बीसलपुर का रामलीला का मंच साझा किया? उनके सामने हमें बहुत सी सीखी। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक है? हम केवल एक साल के लिए स्कूल गए थे, पहला क्लास और दूसरा क्लास, बस। मतलब कि आपने बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं की, फिर भी आप कविताओं में महारत हासिल कर रहे हैं, क्या कुछ मतलब इसका राज है? अपने आप हो जाती है, हम सोचते कुछ इनसे लेके तो अपने आप सुबह तैयार हो जाती है। कोई कविता आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहते हैं? कविता। महंगाई का दौर चल जाए, चाहते हैं महंगाई की करना कि मुश्किलें बढ़ गई और महंगाई, मुश्किलें बढ़ गई और तन्हाई में, मैं उतरता गया गम की गहराई में, भूख तन को मेरे जब निगलने लगी, सस्ता बिकना पड़ा दौरे महंगाई। बहुत सुंदर। ये हमारे साथ मौजूद थे बनवारी लाल मूर्ख जी, जिन्होंने बीसलपुर की गलियों में बतासे बेचे हैं, गोलगप्पे बेचे हैं, लेकिन वो जनता के दिलों पर राज करते हैं। उन्होंने अपना जीवन बेहद संघर्षशील जिया है, लेकिन आज वे जनता के चेहरे पर खुशी लाने का काम करते हैं। सैकड़ों मंच उन्होंने अपने जीवन में साझा किए हैं, तमाम उन्होंने कविताएं लिखी हैं, नेताओं के विरोध में लिखना उनका काम रहा है, नेताओं को अपनी कविताओं के माध्यम से उनका चरित्र दिखाना उनका काम रहा है। ये थे हमारे साथ कवि बनवारी लाल मूर्ख जी। मिलते हैं हम फिर से किसी नए कवि के साथ, बीसलपुर के एक अच्छे कवि के साथ, जिनको हमारे चैनल के माध्यम से हम आप सबको फिर से दिखाएंगे। तब तक के लिए स्वागत है।